भारत के प्रसिद्ध पत्रकार जावेद अहमद अपनी जिंदगी में एक किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि ये कहानी मुझे एक युवक ने सुनाई जिसका नाम रिहान है और उसके पिता का नाम फरहान है। आइए ये किस्सा खुद रिहान की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम रिहान है और मेरे पिता का नाम फरहान है। मैं उस समय 10वीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी। माँ अक्सर बीमार पड़ती थी। आर्थिक तंगी अलग से थी और इन सब ने मेरी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव डाला। मुझे पता था कि मेरा परिणाम अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट के दिन जब मैं घर पहुंचा तो सोच रहा था कि पापा के चेहरे से ही सब पता चल जाएगा। अगर वो प्रसन्न हुए तो सफलता मिली, वरना असफलता। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही पापा का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। अचानक उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ जड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे यह अन्याय लगा क्योंकि वो जानते थे कि परिस्थितियों के कारण मेरी पढ़ाई प्रभावित हुई है। दिल टूटकर रह गया। मैंने तय किया कि अब घर में नहीं रहूंगा। माँ बहुत रोई, लेकिन मैंने कहा जब कुछ बन जाऊंगा तब लौटूंगा। जाते वक्त पापा ने कहा, तुम जैसे आलसी इंसान कभी कुछ नहीं बन सकता। ये शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह चुभे। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे। मैं पैदल चलकर बस स्टैंड पहुंचा और जाने वाली बस में चढ़ गया। वहां उतरकर न रहने की जगह थी, न खाने को कुछ। बस स्टॉप पर एक दयालु बुजुर्ग ने मुझे देखा। मैंने अपनी हालत बताई तो उन्होंने कहा कि उनकी चाय की दुकान पर काम कर लो, रहने और वेतन का व्यवस्था भी होगी। मैं खुशी से उनके साथ चला गया। 60 दिन काम करने के बाद भी उन्होंने मुझे वेतन नहीं दिया। फिर 2.5 महीने पूरे होने पर वेतन देने की बजाय उन्होंने 500 का नोट मेरी जेब में डाल दिया और चिल्लाकर कहा कि मैंने चोरी की है। लोगों ने मुझे बेरहमी से पीटा और दुकान से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ आया कि ये सब उन्होंने वेतन से बचने के लिए किया। अब मैं खाली हाथ सड़क पर चल रहा था कि अचानक एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। एक बड़े व्यापारी ने कहा कि पुलिस से यही कहना कि मैं खुद कार के आगे आ गया था, वरना वो मुश्किल में पड़ जाएगा। मैंने वैसा ही किया। बाद में उसने कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरे बेटे की तरह रहोगे? मैंने हाँ कह दी। उसने मेरा इलाज करवाया, मुझे अपने घर ले गया। फिर एक दिन बोला कि वो नया होटल खोल रहा है और चाहता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। मैंने अनुभव की कमी बताई तो उसने कहा सब सिखा दूंगा। इस तरह मैं एक बड़े होटल का मालिक और प्रबंधक बन गया। होटल शहर का सबसे प्रसिद्ध हो गया। एक दिन सीसीटीवी फुटेज देखते हुए मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी और एक कमजोर बीमार महिला होटल के सामने से गुजर रहे हैं। अचानक मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरे पिता फरहान और मेरी माँ थी। मैंने तुरंत स्टाफ से कहा, इनका स्वागत राजाओं जैसा हो। कर्मचारियों ने उन पर फूल बरसाए, सम्मान से अंदर बिठाया। माता पिता हैरान थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। जब मैं सामने आया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और पापा ने भी मुझे सीने से लगाकर रोते हुए कहा, बेटा मेरा एक थप्पड़ मुझे बहुत भारी पड़ गया। मैंने रोते हुए कहा, पापा जी उसी एक थप्पड़ ने मेरी किस्मत बदल दी। अगर वो ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। उस दिन से मेरा घर फिर से बस गया।
गुस्से में दिया गया एक थप्पड़ या कड़वा बोल कभी-कभी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल सकता है। माता-पिता का प्यार और गुस्सा दोनों ही बहुत गहरा होता है, लेकिन गुस्से में निकले शब्द या कार्य बच्चे के दिल को इतना तोड़ सकते हैं कि वो घर छोड़कर दूर चला जाए। कई बार मुश्किल हालात में बच्चों को समझने और हौसला देने की बजाय डांट या मार पड़ जाती है, जो उसे और अकेला कर देती है। लेकिन कहानी ये भी सिखाती है कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रिहान जैसा लड़का जो घर से निकलकर सड़कों पर आ गया था, उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वही मुश्किलें उसे सफलता तक ले गई। अपनों से गुस्सा कम करो, प्यार ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि एक पल का गुस्सा सालों की खुशियां छीन सकता है और एक पल का प्यार जिंदगी संवार सकता है। अगर माता पिता और बच्चे एक दूसरे को समझें, साथ दें और धैर्य रखें तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। परिवार सबसे बड़ा सहारा है, इसे कभी कमजोर मत होने दो। आपने कभी गुस्से में कोई ऐसा बोल दिया या ऐसा काम किया जिससे कोई अपनों से दूर चला गया, या फिर आपको किसी ने गुस्से में ऐसा कुछ कहा जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? कमेंट में अपनी सच्ची कहानी या एहसास जरूर शेयर करें। शायद आपकी बात किसी और के लिए सबक बन जाए।